बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कश्मीरी चाय, इसको कश्मीरी चाय भी कहते हैं, पिंक टी भी कहते हैं और नमकीन चाय भी कहते हैं। तो मैं आपके साथ बिल्कुल हॉनेस्ट रिव्यू भी शेयर करूंगी कि आया जो पिंक कलर है ये ऐसे ज़्यादा उबालने से आता है या जो है इसमें लाजमी फूड कलर डाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे बिल्कुल यख ठंडा पानी मैंने लिया है, उसमें मैंने जो है थोड़ा बर्फ़ भी डाल दी है। 3 प्याली मैंने इसमें जो है शामिल कर दी। मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ तो मैं जो है 3 कप ही ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप ये गरम मसाला और ये जो इसमें पानी आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। बिल्कुल यख पानी है, इसको शामिल कर देंगे। अब थोड़ा सा मैंने इसमें मसाला भी शामिल किया है। तो 3 चम्मच जो है मैंने कावा लिया है, जो आम ग्रीन टी होते वो लिया है। 2 पीस जो है दालचीनी के मैंने लिए, 2 जो है बादियान के फूल लिए और 3 हरी इलायचियाँ लिए। इसके मैंने थोड़ा सा मुंह खोल लिए। ये भी शामिल कर देंगे। इसको लो टू हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देंगे। अब इसमें ऐसे मुसलसल हमने चम्मच चलाना है ताकि ये जो कावा ऊपर नीचे होता रहे और जो इसका कलर है वो अच्छा निकल आए। तो इस वजह से हमने इसको लो टू हाई फ्लेम पे पकाना होता है और बार बार इसमें पानी भी हमने 2 से 3 दफ़ा डालना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नमक डाल दी और साथ में जो है मैंने मीठा सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है, वो आधा चम्मच इसमें शामिल कर दिए। सोडे से ये होता है कि इसका जो कलर है वो पिंक सा हो जाता है और जो इसका टेस्ट है वो और भी अच्छा हो जाता है। लेकिन ज़्यादा आपने नहीं डालना, ज़्यादा डालेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से आपने जो है थोड़ा सा डालना है। यहाँ पे मैंने 3 कप में जो है आधा चम्मच शामिल कर दी है। बस ऐसे ही इसको फेंटते रहेंगे वक्फे वक्फे से। तो इसमें अच्छी तरह उबाल आ चुका है। तो मैंने यहाँ पे इसको जो है तकरीबन 2-3 मिनट अच्छी तरह उबाल लिए। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पानी जो है तकरीबन 1.5 कप रह गया है और कलर भी अच्छा खासा जो है इसका निकल आ चुका है और जो कहवा है वो भी अच्छी तरह जो है इसका जो कलर है वो भी निकल आया है। तो यहाँ पे इस स्टेज में दोबारा मैं जो है 2 कप पानी यख डाल दूँगी। आप अपने हिसाब से जितना आप कावा बना रहे हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 कप बिल्कुल यख पानी शामिल कर दिया है। तो फ्लेम बहुत तेज़ नहीं करी वरना साइडों से जो इसमें फिर जायका जलने का जो जायका होता है वो आता है। तो फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी। मेरी एक फ्रेंड है वो कश्मीरी है, वो कहते हैं हम रोज़ाना जो है दिन में 2 दफ़ा ये चाय पीते हैं, सुबह और शाम में। और कश्मीरी चाय में नमक डालते हैं, शुगर नहीं डालते, इसलिए हमारे कश्मीर में इसको नमकीन चाय कहते हैं। असल जो कश्मीरी चाय कश्मीरी लोग पीते हैं उसमें चाय की पत्ती, सोडा और नमक डालते हैं, उसके अलावा कोई मसाला नहीं डालते इसमें। लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला टेस्ट के लिए डाल दिया। अब आप देख सकते हैं अच्छा खासा पानी जो है खुश्क हो चुका है, तकरीबन 1 कप रह गया है। अब दोबारा इसमें मैंने जो है 2 कप यख ठंडा पानी शामिल कर दिए हैं। तो इसका जो कलर है बहुत अच्छा हो जाता है और जो टेस्ट है वो और भी दुबाला हो जाता है। बस लो टू हाई फ्लेम पे इसको ऐसे ही पकने के लिए रख देंगे और वक्फे वक्फे से इसको ऐसे ही फेंटते रहेंगे ताकि इसका जो कलर है वो और भी अच्छा हो। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ चुका है। लेकिन ये कलर जो है जब हम इसमें दूध डालेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा या नहीं, तो आगे देखते रहें वीडियो ताकि आपको भी पता हो कि ये जो पिंक कलर है ये ऐसे आता है या इसमें लाजमी जो फूड कलर होता है खाने वाला वो डलता है। तो बस 1 कप जो है पानी कहवा रह गया, अब इसको छान लेंगे। बस आप मैंने 1 कप के हिसाब से जो है इसको रहने दिए हैं और ये पूरा हफ्ता जो है इससे 7-8 कप जो है अच्छी तरह बन सकते हैं। बस आपने इस किसी एयर टाइट कंटेनर में इसको रख देना है और अच्छी तरह इसका मुंह जो है बंद कर देना है। तो यहाँ पे अच्छी तरह छान लेंगे। कहवे में थोड़े से और भी कावा रह जाता है तो पत्तियों में, तो आपने इसको चम्मच से ऐसे दबा के निकाल देना है। तो हमारा गाढ़ा सा कावा जो है वो तैयार हो चुका है। इसको ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दीजिएगा। पूरा हफ्ता इससे आप चाय बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है चूल्हे पे 2 कप दूध डाल दिए, ये फुल क्रीम दूध है और उसमें थोड़ा सा मैंने पिस्ता बादाम डाल दिए। अगर आपके पास से डाल दे, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने थोड़े से टेस्ट के लिए इसमें डाल दिए क्योंकि शादियों वगैरह में ये डालते हैं, तो मैंने भी इसमें डाल दिए। अब देखते हैं कि जो अब इसमें हम कावा डालते हैं इसका जो कलर है वो चेंज होता है यानी। मैंने थोड़ा सा आपके सामने इसमें कावा डाल दिया, थोड़ा सा दोबारा फिर डाला है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जो इसका कलर है वो चेंज नहीं हो रहा है।
तो ये जो है फूड कलर से ही ये पिंक कलर आता है। आपके सामने मैंने रिव्यू शेयर किया है। अब थोड़ा सा मैंने फूड कलर पिंक वाला डाल दिए, तो अब आप देख लें कि कैसे जो है आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। तो ना सोडे से ना यख पानी से किसी चीज़ से भी पिंक कलर नहीं आता। ये बिल्कुल जो ये फूड कलर होता है जो हम खाते हैं उसी से ही ये कलर आता है। जो शादियों वगैरह में हम कावा पीते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे ही बनता है। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखी है जिसमें कहते हैं कि ये कलर जो है ज़्यादा उबालने से या सोडे से आता है, लेकिन ये जो है पिंक कलर जो है फूड कलर से ही आता है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसमें पिस्ते बादाम से इसको गार्निश किया, तो बहुत मज़े की टेस्टी बनती है। मुझे ज़ाती तौर पे कावा जो है ग्रीन वाला पसंद नहीं है, लेकिन मैंने ये पी है, बहुत मज़े की टेस्टी बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कश्मीरी चाय कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।